बोल साचे दरबार की जय। हे लंबोदरमस्तुभ्यं सतमते मोदकां प्रियां। हे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव। बिंदवात स्वामी सखा हमारे, बिंदवात स्वामी सखा हमारे। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव, हरे नाथ नारायण वासुदेव। वो साचे दरबार है। कार्तिक महात्म की कार्तिक मास महात्म में 25वां अध्याय। जो धर्मदत्त नाम का जो ब्राह्मण था, जब उसने कलहा की बात सुनी तो उसका जो चित्त था वो पिघल गया और उसने दुखित भाव से कहा, तीर्थ व्रत दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुखों को दूर करने का मैं प्रयास अवश्य करूँगा। जो तुम्हारे दुख मैंने सुने हैं, इससे मेरे को भी संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि तीनों योनियां बड़े पाप करने वाली प्राप्त हुई हैं। उसको 3 योनियां प्राप्त हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? कलहा को वहां से हो गए। कलहा को 3 योनियां पर जब उसने चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा था ना, इन्हें पुण्य से पुण्य कि इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया, तब उसको ना शुक्र सूर्य बना दिया था। उसके पश्चात फिर उसको बिल्ली बना दिया था। उसके पश्चात फिर उसको मरु प्रदेश में प्रेत की योनि दे दी थी। लेकिन प्रेत योनि थोड़ी पुण्य से नष्ट नहीं हो सकती। इसको छुड़वाने के लिए कोई ज्यादा पुण्य काम करना पड़ेगा। इसी लिए मैंने जो कार्तिक मास के संपूर्ण व्रत किए हैं, उनका पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। क्योंकि कार्तिक मास में दान, यज्ञ, दीपदान करने वाले को इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इस प्रकार नारद से जब पृथु ने कहा, नारद ने कहा, राजन, इतना कह करके धर्मदत्त ने हाथ में जल लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके उसके ऊपर छिड़क दिया। देखो, इसमें ये बात आगे दी जाएंगी कि कोई भी अपना पुण्य किसी को दे सकता है, और कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो अपने आप प्राप्त होते हैं बिना कुछ दिए लिए।
कुछ भाग होते हैं भाई, पुण्य का 7वां भाग, 6ठा भाग, आधा भाग जब पत्नी प्राप्त करती है पति का मिलता है। ये सब बातें आगे दहमाएंगी। लेकिन उसने जब जो ही कलान उसने धर्मदत्त ने कहा, हे भगवान, जो मैंने कार्तिक मास के व्रत किए हैं उनका जो पुण्य अगर मेरे खाते में कुछ भी है तो मैं उसको दे देता हूँ। जो ही उसने तुलसी का जल और जो मंत्र पढ़ करके जल छिड़का, एक प्रेत योनि से छुटकर वह है प्रज्वलित शिखा के रूप में दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान प्रकट हो गई। तब धर्मदत्त ने दंडवत प्रणाम करते हुए गदगद बोली, है ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं नरक से छूट गई। मुझे पाप के सागर में डूबती हुई नौका के लिए आप मेरे समान भगवान हैं। नारद जी ने कहा, है राजन, इस प्रकार अभी कला इस प्रकार कह रही थी, विष्णु के गण आते हैं और दिव्यमान विमान लेकर के द्वार, विमान के द्वार पर अप्सराएं गण बैठे हुए थे और धर्मदत्त को देख करके दंडवत प्रणाम करके पुण्यशील और सुशील भगवान विष्णु को गणों ने धर्मदत्त को भी हाथों में ऊपर उठा करके उसका अभिनंदन किया और उसको धन्यवाद कहा। हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो आप प्रतिदिन भगवान के व्रत करते हो, सदा भगवान विष्णु के व्रतों में तल्लीन रहते हो, कथा सेवा में लगे रहते हो, दीन दुखियों की दया करते हो। जो आप अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक मास का व्रत किया था, उसके आधे फल से जो कला है वो पूर्व जन्म के पापों से नष्ट होकर के दिव्य देव धारण करके सीधी बैकुंठ धाम को जा रही है। आपने जागरण किया, उसके प्रभाव से ये विमान आया है। देखो, हमें एकादशी के व्रत में लिखा हुआ है कि रात को हमें जागरण करना चाहिए। जागरण का मतलब ये नहीं होता कि मान ले किसी को बुलावे भजन कीर्तन करवाएं। जागरण का मतलब होता है चाहे हम ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते रहें, लेकिन रात भर थोड़ा जागना होता है, थोड़ा जागना होता है, पूरा जागरण होता है। 12 बजे तक 1 बजे तक जागो अपना, उसके बाद अपना सो। अब इसके भांति भांति भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान के पुण्य से कार्तिक मास और तुलसी के प्रभाव से यह विष्णु भगवान के निकट रहेगी। आप भी जन्म जन्मांतर के अपने दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ धाम के समीप मुक्ति को प्राप्त होगी। हे दया सागर, मनुष्य धन्य है, जन्म उन्हीं का फलीभूत होता है जिन्होंने तुम्हारी तरह भगवान की विष्णु की भक्ति की है और व्रत पूजा की है। इसलिए कहा ना, भगवान की जब हम पूजा करते हैं ना, हमने भगवान का बार बार स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। अब हम व्रत करते रहें और 5-4 इकट्ठे होकर के निंदा चुगली करते रहें, उस व्रतों का फल आपको नहीं मिलेगा। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उस समय बोलना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए किसी को। उससे तुम्हारा व्रत 100% फल देने वाला होगा। बल विष्णु भगवान की यह सब कुछ देते हैं,
जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को भी अपने स्थान पहुंचाया था, जिसने श्रवण मात्र से ही प्राणियों को सदगति प्राप्त हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु अपने नाम के श्रवण से ही, जैसे ग्रह था ना, ग्रह अजगर और हाथी, मगरमच्छ और हाथी थे ना ग्रह, तो मगरमच्छ ने जब हाथी का पैर पकड़ा था ना तो उसने भगवान को पुकारा था और भगवान ने उसने मगरमच्छ का चक्कर से शीश काट दिया था और उसको जय विजय नाम से अपने पार्षद बना ली थी भगवान ने उसने। इसलिए तुम्हें भी उसी तरह भगवान के विष्णु की सेवा करनी चाहिए। उसी से तुम अपनी दोनों स्त्रों के साथ 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब आप दोनों स्त्रियों के साथ अपने सूर्य वंश में दशरथ के नाम से आप प्रसिद्ध होंगे। बोलो विष्णु भगवान देवदेव धर्मदत्त। और भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट ही रहेंगे, देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्तिक मास में अत्यधिक दान पुण्य करना चाहिए, जिससे पुण्य प्राप्त हो सके। तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास के पुण्य किए और उनका आधा फल कला को दे करके उसको विष्णु लोक का भागीदारी बनाया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण शिव नारायण कार्तिक मास महात्मा में 25वां अध्याय बोल साचा दरबार की।